एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर महिला सशक्तिकरण के लिए स्टेट लेवल की हॉकी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसका फाइनल मुकाबला दमोह के एस्ट्रो टर्फ पर खेला गया। और इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर मीर रंजन नेगी जी अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जब छोटे थे जब यहाँ पर हॉकी खेलने के लिए आया करते थे और आज मौका है जब महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में वो सम्मिलित हो रहे हैं। आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान में दमोह के विधायक जयंत मलैया, पूर्व विधायक अजय टंडन के अलावा अन्य लोगों की मौजूदगी में यह प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला खेला गया। रोमांचक मुकाबला हुआ और सभी के द्वारा इस हॉकी प्रतियोगिता का आनंद लिया गया। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। हॉकी दमोह स्वागत करता है। मैं एक बार पुनः विनम्र निवेदन करूंगा श्रीमती विनीता नेगी जी का, मिसेस सोमवंशी जी का टीम से आग्रह वो भी और पुलिस अधिकारी राष्ट्रगान मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा। कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमारे बीच सम्मानित अतिथि उपस्थित हो चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा जबलपुर की टीम से कि वो भी अपने निर्धारित स्थान पर खड़े। सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मेरी दाईं ओर दमोह की सब जूनियर बालिका वर्ग की टीम और आज निरंतर इस प्रतियोगिता को चलते इस वक्त मेरे दाईं ओर सब याद कीजिए Thank you, ma'am.
इस पुरस्कार को सम्मिलित रूप से हासिल करें। हॉकी इंडिया ने एक बहुत जबरदस्त शुरुआत की। आप लोगों को तो मालूम ही है, पहली बार वुमेन हॉकी जो है उसकी एक लीग अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई थी। 2 बार ओलंपिक्स में लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जिस तरीके से हॉकी में उछाल आया, जिस तरीके से हॉकी को सम्मान दिया गया, वो मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा। और उसकी बहुत बड़ी जवाबदारी थी ये नई हॉकी इंडिया के जो लोग थे, जो अभी हॉकी इंडिया में आए। हमारे प्रेसिडेंट श्री दिलीप तिर्की, जो 1998 के बैंकॉक एशियन गेम्स में मेरे स्टूडेंट भी रहे, मैं उस टीम का कोच था। उसके बाद में भोलानाथ जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो और उनकी पूरी टीम, 15 लोगों की हॉकी इंडिया की टीम जिस तरीके से रात दिन मेहनत करके हॉकी को उसका असली मुकाम तक पहुंचाने का जो जिम्मा ली है, मैं पूरे खेल जगत की तरफ से, विशेषकर हॉकी जगत की तरफ से पूरे हॉकी इंडिया का धन्यवाद करता हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो बात मुझे कहनी थी आदरणीय अजय टंडन जी ने कह दी। अच्छी और सच्ची दुनिया, पवित्र दुनिया कोई है तो वह खेल की दुनिया है मित्रों। आज का जो दुनिया का माहौल है उसमें यदि हमें कोई उम्मीद है, कोई आशा है, तो एक खेल के मैदानों से है और खिलाड़ियों से है। जब हम खेल के मैदान को देखते हैं तो हमें सद्भावना याद आती है, सहजता याद आती है, जैसा कह रहे थे अनुशासन याद आता है, लोगों का सम्मान करना याद आता है। और यहाँ हम कोई चापलूसी नहीं कर रहे, परम सम्माननीय जयंत मलैया जी, इस बात को लेकर अगर टर्फ ग्राउंड ना होता तो हमें आज इन बच्चियों की हॉकी कला देखने का अवसर न मिलता। प्राय प्रतिदिन मैच देखने का आने का हुआ, 1-2 गैप हुए, लेकिन इन बच्चियों के खेल ने यह बता दिया कि अभी मध्य प्रदेश में हॉकी जिंदा है। और यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और हम लोगों ने उसका भरपूर मनोरंजन लिया। छोटे से छोटे टूर्नामेंट में और बड़े से बड़े अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और दिशा निर्देशन से हॉकी को पोषने वाले हमारे दमोह के लाडले विधायक सम्माननीय जयंत मलैया जी, हमारे अग्रज और हॉकी के ताराहार भैया अजय टंडन जी, मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर मीर रंजन नेगी जी, हमारे साथी और मध्य प्रदेश की हॉकी को नई दिशा देने के लिए कृत संकल्पित सेनापति भाई लोक बहादुर जी, जिनके सम्मान में हम नतमस्तक हैं। बेटियों को पालने और पोसने का काम बहुत कठिन होता है, लेकिन दमोह की धरती पर आपने दूसरी बार विश्वास किया है और आप यहाँ पधारी। अगर कोई भी गलती हमारी टीम से हुई है आपकी सेवा सुरक्षा में, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। आने वाले समय में आपके लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। मैं इस मध्य प्रदेश हॉकी का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को दमोह में आयोजित करने का मौका दिया। दमोह की इस पावन भूमि पर मैं करीब 40-45 साल के बाद में कदम रख रहा हूं। ये वो जगह है जहां पर ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ करते थे। बहुत ज़बरदस्त माहौल हुआ करता था और हम लोग छोटे थे, इस समय यहाँ पर खेलने आया करते थे। छठ का मैदान था और आज यहाँ आके देखता हूँ पीछे तो क्या खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ है। और मुझे मालूम पड़ा कि हमारे विधायक जी हैं मलैया जी, उनके प्रयासों से ही ये इतना खूबसूरत माहौल बना है यहाँ पर। हीरो हॉकी इंडिया लीग में इस बार वुमेन हॉकी भी थी, उनकी भी पहली बार लीग का आयोजन हुआ था और वहाँ पर भी IPL की लाइंस के ऊपर लड़कियों की भी थोड़ा सा, उनको भी काफ़ी पैसा मिला, उनको अच्छा अवार्ड मिला। और हॉकी इंडिया जिस तरीके से खेलों में पैसा लेके आ रही है, विशेषकर हॉकी में जिस तरीके से पैसा देखने को मिल रहा है, वो वैसा हमने कभी पहले देखा नहीं। अभी रिसेंटली एनुअल अवार्ड से उसमें जो बेस्ट प्लेयर था इस साल का, वो हमारे हरमनप्रीत थे, हमारे सरपंच साहब, और उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए। और उसी तरीके से जो वुमेन हॉकी थी उनको 25 लाख रुपए दिए गए। मतलब
हॉकी में पहली बार पैसा आ रहा है, पहली बार रिकॉग्निशन मिल रहा है, पहली बार इस किस्म का माहौल जो है, जो मेरे पीछे है, वो देखने को मिल रहा है कि प्लेयर को 20 लाख 2-2 लाख रुपए मिलना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास जो हैं भारतीय गवर्नमेंट के, ये यकीनन आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे। अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल के आएंगे। देखिए, दमोह के टर्फ मैदान पर इस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और करीब मध्य प्रदेश की 8 चुनिंदा टीमों में इसमें भाग लिया। और विशेषता इस टूर्नामेंट की ये रही कि यह दमोह में करने को मिला। मध्य प्रदेश के अंदर यह टूर्नामेंट कहीं भी हो सकता था। मध्य प्रदेश हॉकी को हम धन्यवाद और बधाई इस बात को देना चाहते कि उन्होंने दमोह वासियों पर विश्वास किया और इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया। यह टूर्नामेंट अपने आप में एक मायने रखता है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है और साथ ही साथ में गर्ल्स को, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और भविष्य में दमोह में ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। एंजॉय किया बहुत। जूनियर हॉकी का मैच भी ग्वालियर की बच्चियों ने जीता और सीनियर ग्वालियर ही की टीम जीती है। उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनने भी पार्टिसिपेट किया है उन सब के लिए आगे चल के वो और तरक्की करें और अपनी सफलताएं हासिल करें, ये प्रभु से कामना है।